बाड़मेर शहर की सड़कों के हालात इन दिनों बद से बदतर हो गए हैं। हालात ये हैं कि शहर के मुख्य मार्गों से लेकर हर गली मोहल्ले में सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। कहीं कहीं तो पूरी सड़क ही क्षतिग्रस्त हो रखी है। कई जगहों पर रही सही कसर जलदाय विभाग, डिस्कॉम और अन्य निजी कंपनियों ने लाइनें बिछाने के नाम पर सड़कें खोदकर पूरी कर दी है। इन सब हालातों के बाद वाहन चालक परेशानियां झेलने को मजबूर हो रहे हैं। बाड़मेर शहर की सड़कों के हालात इन दिनों बद से बदतर हो गए हैं। हालात यह हैं कि शहर के मुख्य मार्गों से लेकर हर गली मोहल्ले में सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। कहीं कहीं तो पूरी सड़क की क्षतिग्रस्त हो रखी है। कई जगहों पर रही सही कसर जलदाय विभाग, डिस्कॉम और अन्य निजी कंपनियों ने लाइनें बिछाने के नाम पर सड़कें खोदकर पूरी कर दी हैं। इन सब हालातों के बाद वाहन चालक परेशानियां झेलने को मजबूर हो रहे हैं। मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुकी शहर की सड़कें राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई हैं। मुख्य मार्ग के साथ ही संपर्क मार्ग भी बदहाल हो गया है। हालांकि नगर परिषद सड़कों की मरम्मत का दावा जरूर कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। बाड़मेर शहर की कई मुख्य सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। और तो और विधानसभा चुनाव से पहले बनाई गई सड़कें भी अब कई जगहों से टूट गई हैं, तो कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसको लेकर नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चंडक ने बोर्ड पर कई सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चंडक ने आरोप लगाया कि चहेतों को टेंडर जारी करने और घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने से बाड़मेर शहर की सड़कों की दुर्दशा हो रही है। उन्होंने शहर की खस्ताहाल सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत कराने की मांग की। भी आप गुजर जाओ, कोई भी सड़क व्यवस्थित नहीं है और इन सड़कों को लेकर कई बार हम लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं। यहाँ तक भी हम उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक न तो जवाब मिल रहा है। बोर्ड कांग्रेस का है, 15 सालों से कांग्रेस का बोर्ड रहा और गत विधायक तक भी कांग्रेस के रहे, लेकिन सड़कों की तरफ किसी ने देखा नहीं है। आप किसी भी सड़क को ले लो, मुख्य सड़क को ले लो, टूटी हुई मिलेगी, गड्ढे मिलेंगे, राहगीरों को चलना बहुत मुश्किल है। कई कई सड़कें तो 3-3, 4-4 बार रिपेयरिंग होगी, लेकिन इनका रिपेयरिंग का काम खत्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं किस प्रकार की रिपेयरिंग करवाते हैं, न तो उसके ऊपर कोई उचित मॉनिटरिंग है। सड़क का जाइए, न तो कभी निरीक्षण करता है, जाके देखता भी नहीं है कि सड़क सही तरीके से बन रही है, माल मटेरियल उसका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केवल मात्र पैसे उठाने हैं। जितनी ज़्यादा सड़कें बनेगी, जितने ज़्यादा टेंडर 6-6, 10-10 लाख, 15-15 लाख के टेंडर खाली पेचवर्क के लिए कम से कम न जाने कितनी बार हमारे बोर्ड में उठ गए हैं, लेकिन अभी तक तो सड़क ठीक नहीं हुई है, न इनकी मनस्थिति है उसको सही करने की। बोर्ड मीटिंग में कई बार बोला भी है और कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, अब भी ज्ञापन देंगे, आगे भी देंगे। बाड़मेर के हालात यदि सही नहीं हुए तो जनता ने अभी तो जवाब दिया है और जनता तो उग्र होकर बैठी और इनको जवाब दे देगी। इनको अभी तक भी समझ में नहीं आ रही है कि जनता की मंशाओं पे क्यों नहीं खरा उतर रहे हैं। बजट 85 करोड़ 90 करोड़ पता नहीं कितने रुपए पट्टों में इन लोगों को मिल गए, वो खर्च कहाँ किए हैं। शहर की एक रोड सीसी रोड बन जाती है उचित तरीके से इस नगर परिषद वालों ने वो पैसों को खर्च कर दिए होते, लेकिन अपनी मनमानी के चलते न जाने वो पैसे कहाँ लगाए हैं। जनता वो की है, रो रही है, पिस रही है और जनता अब इनको जवाब देने का पूरा मानस बना चुकी है। बाड़मेर शहर की सड़कों की सेहत इन दिनों बिगड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि नगर परिषद द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व कई सड़कें बनाई गई थी, तो कई सड़कों की मरम्मत की गई थी, लेकिन 3 से 4 माह में ही सड़कों की हालत फिर से वैसी ही हो गई है। नई सड़कें कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो कई पुरानी सड़कों पर डामर पूरी तरह से उखड़ चुका है। ऐसे में राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।